एक सर है जिनकी उम्र 54 थी और तभी उन्होंने मेरे से मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली। मेडिक्लेम पॉलिसी लेते वक्त उनके पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज था, हाइपरटेंशन, और सेकंड था डायबिटीज़। तो वो हमने पॉलिसी में मेंशन किया था और हमने पॉलिसी ले ली। कंपनी को सब कुछ पॉलिसी लेते वक्त डिस्क्लोज किया था और पॉलिसी लेने के बाद 9th मंथ में उनको शोल्डर पेन और बैक पेन होने लगा, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आप सर एक ईसीजी करवाना और 2D को करना। तो उन्होंने ईसीजी करवाया, 2D को किया और वो ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद उनको डॉक्टर से कॉल आया कि अरे आपका हार्ट का थोड़ा इश्यू दिख रहा है, तो बेटर आप एडमिट हो जाइए, इमरजेंसी है, आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने फैमिली को बताया और वो सीधा ऑफिस से हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और हमने कैशलेस के लिए अप्लाई किया। कैशलेस के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने डिनाई किया। ऑब्वियस है, अर्ली क्लेम आया तो कंपनी स्क्रूटिनी करेगी। तो कंपनी ने स्क्रूटिनी किया। फिर हमने क्या किया कि कैशलेस हमें मिला नहीं। 2 बार अप्लाई करने के बाद भी कंपनी ने बताया कि नहीं, हम आपका केस रीइंबर्समेंट में ही देखेंगे। तो हमने वो फिर रीइंबर्समेंट में सर का डिस्चार्ज होने के बाद सब पेपर लेके रीइंबर्समेंट में अप्लाई किया। रीइंबर्समेंट में अप्लाई करने के बाद भी कंपनी ने उसको डिनाई किया। क्या हो गया था कि उनके पास बीपी भी था और डायबिटीज भी था, लेकिन उन्होंने कुछ छुपाया नहीं था। जो भी था वो कंपनी को क्लियरली बताया था। और जिसके पास डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है या बीपी है, उनको ही हार्ट अटैक आता है, ऐसे कहीं पे नहीं है। हार्ट अटैक तो किसी भी बंदे को आ सकता है। तो हुआ ऐसे कि हमने फिर वो केस कंपनी ने रिजेक्ट करने के बाद ऑम्बड्समैन में अप्लाई किया। ऑम्बड्समैन में अप्लाई करने के बाद होता कैसे है ना कि ऑम्बड्समैन ये एक कोर्ट है, वहाँ पे हम हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद वहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन का रिजल्ट ये आया कि सर को क्लेम मिलना चाहिए और उनका जो बिल हुआ था वो पैसा उनको थोड़ा सा कटिंग होके मिल गया। कहने का मतलब एक ही है कि कंपनी ने कभी रिजेक्ट किया और आपका क्लेम अगर जेन्युइन है तो ऑम्बड्समैन ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कि जहाँ पे जाके हम क्लेम को रीसबमिट करके एक बार वापस ट्राई कर सकते हैं। और एक मुझे आप बताना है कि ये सब चीज़ पेशेंट खुद जाके नहीं कर सकता। पेशेंट के पास उसके हक वाला एक एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एडवाइज़र ही उनको एडवाइस भी करता है और हेल्प भी करता है। तो ये आप ज़रूर जान लेना। और ऐसे ही अगर आपके साथ कभी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए भूलना नहीं। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। प्लीज़ फॉलो माई इंस्टा पेज।